हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और दोस्तों, कल हमने आपका अनुपात और समानुपात का पहला पार्ट जो है वो आपको बताया था। आज दूसरे पार्ट पर बात करेंगे दोस्तों, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, संख्याओं का लासा 60 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। आज हमें संख्याओं का लासा दिया गया है और अनुपात दिया गया है। अब हमें संख्याएं निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए, संख्याएं तो दी है, संख्याएं क्या हो सकती हैं। संख्या होंगी दोस्तों आपकी, संख्या मान लेते हैं दोस्तों आपकी 3x मान लेते हैं दोस्तों, और आपकी 5x मान लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम इन दोनों का लासा निकालें तो यानी 3x और 5x का अगर हम लासा की बात करें दोस्तों तो क्या होगा आपका इनका लासा हो जाएगा दोस्तों 15x। अब हमें लासा दिया कितना है दोस्तों 15x बराबर 60 दिया है दोस्तों। 15 चौकू 60 हो गया। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। संख्याएं कितनी दी गई हैं दोस्तों। पहली संख्या हमारी कितनी है 3x है, बराबर 3 × 4 यानी 12 हो गई। दूसरी संख्या हमारी कितनी है दोस्तों 5x है, यानी 3 × आपकी 4 यानी कितनी की 5 चौक 20। तो हमारी संख्याएं कितनी होगी दोस्तों 12 हो गई और 20 हो गई दोस्तों। यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे ना दोस्तों तो बी ऑप्शन में 12 20 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है। अगला प्रश्न जो दोस्तों 2 नंबर का आपका प्रश्न है सर। ठीक है ना। जो 2 नंबर का प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। ठीक है ना दोस्तों। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, संख्याओं का गुणनफल जो है वो 252 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, संख्याएं मान लेते हैं दोस्तों। अब संख्याएं क्या है दोस्तों, जो आपकी संख्याएं है वो 7x कर लेते हैं दोस्तों और 9x कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हमें दिया क्या, गुणनफल दिया गया, यानी 7x × 9x बराबर कितना दिया है, हमें दिया गया 252 दिया गया है। ठीक है ना। यानी 9 सत्ते 63 x² बराबर 252 हो गया। ठीक है ना। अगर हम इसमें 4 का भाग दिए 4 × 12 4 यानी ये जो 63 है ये 4 बार कट जाएगा 252। तो x² बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका 4 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। x बराबर आ गया दोस्तों 2। ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। अब हमारी संख्या क्या है दोस्तों, पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या आपकी 7x। ठीक है ना। अब 7x में हम क्या करेंगे 7 × 2 यानी 14 हो गई। और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों हमारी 9x। ठीक है ना। तो 9 × 2 यानी 18 हो गई। ठीक है ना। हमारी संख्या क्या हो गई दोस्तों 14 हो गई और 18 हो गई। और यही हमारा ना आंसर है। ऑप्शन में देखें दोस्तों बी ऑप्शन में 14 18 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो हमें बड़ी संख्या निकालो। अब यहाँ पर हमें बड़ी संख्या निकालना दोस्तों, छोटी संख्या दी गई है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, संख्या में दी गई है यानी छोटी संख्या दी गई है। मैं अगर हम बताएं छोटी संख्या तो बड़ी संख्या हम लोग दोस्तों मान लेते हैं, यानी जो बड़ी संख्या है दोस्तों हम उसे क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं x। ठीक है। तो अब हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या है अनुपात दिया, यानी हमें दिया गया है दोस्तों, अगर हम बड़ी संख्या x बटे 12.5 बराबर जो हो जाएगा 8/5 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। अब हम इसे क्या करेंगे x बराबर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 12.5, ये इधर चला जाएगा इंटू 8/5 हो गया दोस्तों। पॉइंट हटाएंगे 0, 25 दूनी 50, 25 बचे 125,
2 चौकू 8, तो कितना, और 4 पंजे 20, यानी x बराबर 20 दोस्तों। और यही हमारी जो होगी ना संख्या है दोस्तों, ठीक है ना, बड़ी संख्या है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 20 है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वो आपसे क्या कह रहा है, बारूद में दोस्तों, बारूद में सोना, गंधक और कोयले का मिश्रण जो है वो 33:5:7 है। 270 ग्राम बारूद में कोयले की मात्रा ज्ञात करो। तो दोस्तों हम इसमें क्या करें, हमें ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने हमें दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है गंधक का इनका अनुपात और 270। तो हम लोग क्या करें दोस्तों, ऐसा कर सकते हैं इसे हम लोग कि हम इन सबको ऐड कर लें, हम इन सबको ऐड कर लें, यानी योग कर लें दोस्तों। सबसे पहले तो इनका, ठीक है ना, योग कर ले तो कितना आ जाता है, 33 + 5 और +7, तो हमें कितना मिल जाता है दोस्तों, 33 और 7 40 और 5 45 मिल गया। अब हमें निकालना किसका दोस्तों, कोयले का निकालना है। तो अगर हम कोयले का निकालना, कोयले की मात्रा निकालनी है, यानी कोयले की हमें मात्रा निकालनी है, तो क्या करें दोस्तों, हम 7 यानी 7/45 कर लें, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग कर लें 270, ठीक है ना। तो ये पूरे में से हम लोगों ने 7 है कोयले का, कोयले के पूरे में से कट दिया और उसके बाद 270 का ग्राम का गुणा कर दिया। अब हम इसे क्या करें दोस्तों, इसे करें 9×45, ठीक है ना, और 9×3 = 27 यानी 30 हो गया दोस्तों, और 5×6 = 30 हो गया दोस्तों, ठीक है ना, और 7×6 = 42 हो गया दोस्तों। और यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन में 42 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। दोस्तों क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम इस संख्या जोड़ देते हैं, यानी 4 + x जोड़ देते हैं, इन बटे 5 + x कर लेते हैं, बराबर 5:6 होगी दोस्तों, ठीक है ना। जब संख्या जोड़ी, अब इन दोनों का इस तरह गुणा कर देते हैं, यानी 6×4 = 24 + 6x बराबर 25 + 5x हो गया दोस्तों। अब x जो है दोस्तों इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और जो 24 जो है दोस्तों इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6x - 5x बराबर 25 - 24 हो गया। तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, x बराबर 1 मिल जाएगा दोस्तों। यही हमारा है आंसर, यानी एक जो है वो जोड़ी जाए, सी ऑप्शन में 1 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 520 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे कि उनके भागों का अनुपात 8:5 हो जाए, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा कर लेते हैं, उनके भागों का अनुपात यानी योग कर लेते हैं दोनों का दोस्तों। अगर हम दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 5 बराबर 8 × 5 = 13 हो गया, ठीक है ना। अब हम दोनों का भाग निकालें, हम मान लीजिए, तो ठीक है ना, तो ए का भाग निकालें, अगर हम ए का भाग निकालें दोस्तों, ए का अगर हम भाग निकालें तो 8/13 × 520 कर लें दोस्तों, ठीक है ना। 13 चौक 52 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। 13 चौक 52 हो गया दोस्तों, 0 हो गया, यानी 8 चौक 32 320 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करें, बांटे के उनके भागों, यानी अब हम बी को निकालें, यानी 5/13 × 520 कर लें, 13 चौक 52 0, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी 200 हो गया। और दोस्तों यही हमारा जो है ना आंसर है, यानी 320 और 200। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो डी ये ऑप्शन में दोस्तों 320 और 200 है, तो डी ऑप्शन को लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है कि 1440 रुपये को
3:4:5 में विभाजित करके सबसे बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। हमें सबसे बड़ा भाग निकालना है। तो क्या करें, पहले दोस्तों हम इनका ना अनुपातिक योग निकाल लेंगे। ठीक है ना, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा, यानी 5 और 3 8 4 12 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या, सबसे बड़ा भाग निकालना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा भाग कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे बड़ा भाग है कितना दोस्तों, 5 है। ठीक है ना, तो 5/12 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इंटू कर लेंगे हम लोग 1440 में। ठीक है ना। अब हम इसे अगर हम 12 बार काटें दोस्तों, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 0 आ गया दोस्तों। ठीक है ना, यानी 5 × 120 बराबर 12 पंजे 60, 600, यानी 600 आया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो बी ऑप्शन में 600 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।